आइए दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग पेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पेट के लिए आप कह दीजिए, आप जो भी एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आता है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग का अगला टारगेट क्या है भाई? पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप पेट की तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप पेट के एग्ज़ाम तक लगातार करते रह गए तो आप ये मान के चलिए कि पेट के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पिछला पेट अगर आप दिए होंगे तो हर सेट में डीआई का एक क्वेश्चन जरूर था। और डीआई के क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन जब भी आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उस पर 3 या 4 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो एक बार आप पूरे पाई चार्ट को समझ लेंगे तो अगले 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से हम लोग दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। और जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसका आंसर देखा जाए क्या होगा। दिया है कि दिए गए पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष में टाटा मोटर्स का व्यय दिया हुआ है। एक जो विशेष वर्ष है, मान लीजिए कोई भी वर्ष होगा जिसमें टाटा मोटर्स का पूरा व्यय दिया है, पूरा खर्च दिया है। खर्च कितना दिया है भाई? मजदूरी पर 25%, कर पर 36%, प्रशासन पर 40%, बिक्री लाभ पर 13% और सामग्री पर 22%। तो ये जो व्यय दिया है इसको पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया है और पूरा व्यय किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। जब कोई सर्किल में किसी भी चीज़ को दिखाते हैं, पाई चार्ट में किसी चीज़ को दिखाते हैं तो ये परसेंटेज में दिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब जो टोटल खर्च होगा, जो टोटल खर्च या टोटल व्यय आप बोल सकते हैं, टोटल व्यय को हम लोग मान लेंगे 100%। कितना मान लेंगे? 100%। अगर व्यय को परसेंटेज में दिखा रहा है, अलग अलग परसेंटेज में, तो इसको जब हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, तो टोटल व्यय को हम लोग कितना मानेंगे भाई? 100% मानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया कि यदि कुल व्यय 500 करोड़ का है, कुल व्यय 500 करोड़ का है, तो सामग्री और कर का कुल व्यय क्या होगा? तो आपको पता है कि कुल व्यय कितना है भाई? 100% है। तो हम लोग बोलेंगे कि 100% की वैल्यू कितना है? 500 करोड़। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 5 करोड़ हो जाएगा। अगर 100% की वैल्यू 500 करोड़ है तो 1% की वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 5 करोड़। पूछा क्या हम लोग से? सामग्री और कर। सामग्री है 22% और कर है 36%। तो 22% और 36% जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा, 58%। मतलब इनका कर 58%। तो आप देख रहे हैं कि अगर 1% की वैल्यू 500 करोड़ है, 5 करोड़, तो 58% की वैल्यू कितना होगा? 5 गुणे 58। सॉल्व कर दिया जाए, 8 5 40, 4 बच गया, 5 5 25, 4 29। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 290 करोड़। कितना आंसर आ गया दोस्तों? 290 करोड़। इसका मतलब सामग्री और कर पर मिला के कुल कितना व्यय हो जाएगा? 290 करोड़। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कर पर व्यय के विपरीत, कर पर व्यय के त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? अब देखिए, कर पर व्यय, ये जो हम लोग सर्किल से छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो कर पर कितना डिग्री है? 36 डिग्री। कितना परसेंट है? 36%। आप पूछ रहे हैं कि 36% को अगर हम लोग कोण में चेंज करें तो कितना कोण आना चाहिए? तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है भाई? 360 डिग्री। तो यहाँ हम लोग हर चीज़ परसेंटेज में दिखाया है, तो हम लोग बोलेंगे 100% बराबर 360 डिग्री। इसलिए 1% बराबर होगा 360/100 डिग्री। इसलिए कर का पूछा है, मतलब 36%। तो 36% की वैल्यू होगा 360/100 गुणे 36। क्लियर है? होगा। अब यहाँ से कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 36 गुणे 36/10। तो अब या तो आपको 36 का स्क्वायर याद हो, अगर नहीं याद है तो आप 36 गुणे 36 कर लीजिए। 6 चाह के 36, 3 बचेगा, 6 तरीके 18 और 3 21, 3 छक्का 18, 3 तरीके 9 और 1 10, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब कि 1296/10
इसका मतलब 129.6 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 129.6 डिग्री। तो अगर हम लोग कर को, जो कर का व्यय दिखा रहा है, अगर उसको डिग्री में चेंज करें, उसको कोण में चेंज किया जाए, तो उसकी वैल्यू आएगा 129.6 डिग्री। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 2 रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया कि जब भी पाई चार्ट से DI से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। दिया है कि यदि मजदूरी पर व्यय प्रतिशत दिया है, यदि मजदूरी पर व्यय प्रतिशत, यदि मजदूरी पर व्यय प्रतिशत सामग्री पर व्यय प्रतिशत का x% है तो x का मान क्या होगा? क्लियर है? x का मान क्या होगा? आइए देखिए क्या दिया है। दिया है कि जो मजदूरी पर व्यय प्रतिशत है उस सामग्री पर व्यय प्रतिशत का x% है। इसका मतलब मजदूरी पर व्यय परसेंट 25% है और सामग्री पर व्यय परसेंट है 22%। तो जो मजदूरी का व्यय परसेंट है, मतलब जो 25% है, वो 22 का x% है। इसका मतलब 22 का x/100। दिया है कि मजदूरी पर व्यय परसेंट सामग्री पर व्यय परसेंट का कितना है? x% है। क्लियर है? तो मजदूरी पर व्यय परसेंट कितना है? 22%। टोटल व्यय कितना है? इससे हमको लेना देना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो टोटल हो गया 25% और सामग्री का 22%। ये इसका x% है तो x/100 कर देंगे। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, इधर बचेगा 25, इधर बचेगा 25, ऊपर बचेगा 22x/100। अगर 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 50 होगा। तो x बराबर तिर्यक गुणा होगा 5 × 5 = 125 हो जाएगा, फिर 11 नीचे आएगा। इसका मतलब 1250/11। तो अब 11 से 1250 में भाग दिया जाए। 11 × 1 = 11, 1 बचा 5, फिर एक बार जाएगा 11 × 1 = 11, 4/0, फिर 11 यहाँ 33, फिर 7 बचा 0.0, 11 × 6 = 66। तो आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो 113.6, लगभग हम लोग का लगभग क्या 113.6। दशमलव के एक स्थान तक अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका जो मान होगा 113.6 होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बिल्कुल ही कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है तो मैथमेटिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। क्वेश्चन नंबर क्या 4 दिया है। यदि कुल व्यय दिया है, यदि कुल व्यय 500 करोड़, CR का मतलब करोड़ होगा, ठीक है, 500 करोड़ है। यदि कुल व्यय 500 करोड़ है तो वितरित लाभ पर व्यय प्रशासन पर व्यय से कितना अधिक है? तो वितरित लाभ पर व्यय किसे भाई? प्रशासन पर व्यय से कितना अधिक है? कितना अधिक है? क्लियर है? दिया है कि यदि कुल लाभ जो है कि कुल व्यय अगर 500 करोड़ है तो वितरित लाभ पर व्यय प्रशासन की व्यय से, ये दिया है वितरित लाभ पर व्यय प्रशासन की व्यय से कितना अधिक नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि कम आपको दिख रहा है। तो वितरित लाभ पर व्यय प्रशासन पर व्यय से कितना अधिक है? अधिक नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वितरित लाभ प्रशासन से कम है। तो अब देखिए वितरित लाभ पर व्यय कितना है? 13% और प्रशासन पे कितना है? 40%। प्रशासन पे कितना है भाई? 40%। तो देखिए वितरित लाभ प्रशासन से कितना परसेंट कम है? तो आप कहेंगे 40% माइनस 13%, कितना कम है? 27% कम है। कितना कम है भाई? 27%। और कुल व्यय कितना है? 500 करोड़।
तो 500 करोड़ का ही हम लोग निकाल लेंगे 27%, मतलब 27/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बच गया 5 गुणे 27, तो 5 7 35, 3 बच गया, 5 दूना 10, 3 13, 135 करोड़। कितना आंसर आ गया? 135 करोड़, 135 करोड़। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग का यही आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग के रहे, डीआई के क्वेश्चन रहे। तो पाई चार्ट दिया था और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन हम लोग से पूछा था। तो आप देख रहे हैं कि चारों क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का। दिया कि 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 अन्य संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 संख्याओं का औसत अलग दिया है, 40 संख्याओं का औसत अलग दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, अगर 30 संख्याओं का औसत 40 दिया है तो हम लोग निकालेंगे 30 संख्याओं का योग बराबर, तो योग बराबर हो जाएगा 40 गुणे 30 बराबर 1200। 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम लोग निकालेंगे 40 संख्याओं का योग अगर निकाल लिया जाए तो ये आ जाएगा 40 गुणे 30, और ये भी कितना आएगा भाई? 1200। तो 30 संख्याओं का योग आ गया 1200 और 40 और भी संख्या उनका भी योग आ गया 1200। तो 30 और 40 कितनी संख्या टोटल है? 70। तो हम लोग बात करेंगे कि 70 संख्याओं का योग, 70 संख्याओं का योग, अगर कुल संख्याओं के योग की बात किया जाए तो 1200 प्लस 1200 बराबर कितना आंसर हो गया भाई? 2400। तो अगर 70 संख्याओं का योग 2400 है तो औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो 0 से 0 कटेगा, 240 बटा में 7। अगर हम लोग का ए भी आंसर सही है, लेकिन अगर इसको हम लोग सही भिन्न में लिखना चाहे तो भाग देंगे। 7 त्रिके 21, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, मतलब ये हो जाएगा 34 सही 2/7 हो जाएगा, 34:2/7। 34 सही 2/7 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस क्या होना चाहिए? हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके हर वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो भी बच्चे किसी चीज़ की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा भाई? 6 रहेगा, क्योंकि इसके पहले 5वां क्वेश्चन हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। दिया है कि यदि 3 की पावर x + 3 इंटू 9 की पावर 2x - 5 बराबर 3 की घाते 3x + 7, तो x का मान क्या होगा? x की वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब ये 3 की घाते x + 3 दिया है, तो इसको तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। अब 9 की घाते 2x + -5 है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर इसके पावर 2x - 5। अब इधर हम लोग 3 की घाते 3x + 5 ही रहेगा, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 और नंबर में ब्रेक हो नहीं पाएगा। क्लियर है? तो आइए, ये हो गया 3 की घाते x + 3। अब ये क्या होगा? 3 की घाते 2, फिर पूरे पावर 2x - 5। तो कई बार मैंने आपको बता दिया, अगर x की पावर a फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर b है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा x की पावर a × b। ये पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x - 10 बराबर 3 के घाते 3x + 5।
आप जानते हैं कि इनटू में अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है। अगर बेस बराबर है, जैसे फिर देख लीजिए, अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c है तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b प्लस c। अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, अगर गुणा का साइन है बीच में तब। तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 10, तो a तो हो जाएगा 5x और माइनस 10 में से 3 जाएगा माइनस 7, तो 3 की घाते हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 3 की घाते 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर, यहाँ पर बेस बराबर, तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 5। तो इधर 5x इधर 3x, इधर आएगा तो 2x बचेगा, इधर 5 है इधर माइनस 7, उधर जाके 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर 6 आ जाएगा। अगर 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर लगातार आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपकी तैयारी हमेशा जो है कि बनी रहेगी, बरकरार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। दिया है कि यदि 3 की घाते x माइनस 3 की घाते x माइनस 1 बराबर 486, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब x की वैल्यू। अब ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए दिया है 7, बी दिया हुआ है 9, सी दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 6। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा अगर इसको सॉल्व किया जाए तब। आइए अब चेक करते हैं। अब देखिए ये 3 की घाते x है माइनस, अब 3 की घाते x माइनस 1 को हम लोग 3 की घाते x इंटू 3 की घाते माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इंटू का साइन रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर को अलग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर x की पावर a प्लस b है तो हम लोग इसको x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर जुड़ेगा तो यही बन जाएगा। क्लियर है? अब इधर हो गया 486, क्या हो गया दोस्तों 486। तो आइए अब देखिए बचा गया 3 की पावर x यहाँ भी है, 3 की पावर x यहाँ भी, तो हम चाहें तो 3 की पावर x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 बराबर 486। तो ये हो गया 3 की घाते x 1 माइनस, ये 3 की पावर माइनस 1 है तो इसको 1/3 लिखेंगे तो 3 की पावर प्लस 1 हो जाएगा। अगर x की पावर ऊपर माइनस है तो इसको 1/x की पावर a लिख सकते हैं। जब भी अंश से हर में या हर से अंश में होगा तो पावर अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 486। तो ये कितना होगा भाई, 3 की पावर x गुणे 3 एक कम 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 486। अब कैंसिल करते हैं जरा, ये कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 243। फिर 3 का गुणा होगा तो ये 3 की घाते x बराबर 243 गुणे 3। अब जरा हम लोग 243 का फैक्टर कर लेते हैं। 243 का फैक्टर कर लेंगे। देखिए आपको याद भी होना चाहिए, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 243 3 तो कितना होगा, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 होगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 होगा, 3 9 27, फिर 3 होगा, 3 3 के 9, फिर लास्ट में 3, 1 2 3 4 5, 3 आ गया 5 बार, और 3 यहाँ 5 बार और 3 एक और है तो ये हो जाएगा 3 की घाते 6। क्या हो जाएगा भाई, 3 की घाते 6। तो अगर 3 की घाते x बराबर 3 की घाते 6 है, अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। x बराबर क्या हो गया भाई, 6 हो गया। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सभी लोग को? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हैं, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे, लगातार आप इस तरह क्वेश्चन करते रहेंगे
तो कुछ महीनों के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी मैथ का जो पहले लेवल था, जो पहले तैयारी थी और जो अब तैयारी है, उसमें बहुत बड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 0.75 के घाते क्यू बटा में 1 माइनस 0.75, फिर प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया है 0.75 प्लस फिर 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1, चलिए प्लस 1 का वर्गमूल क्या होगा, रूट स्क्वायर रूट क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो दिया है भाई, ए ऑप्शन दिया है 1 होगा, बी ऑप्शन दिया है 2 होगा, सी ऑप्शन दिया है 3 होगा, या डी ऑप्शन दिया है कि 4 होगा। तो क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम लोग इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए देखिए, ऊपर 0.75 है होल क्यू, तो इसको रहने देते हैं। अब नीचे 1 में से 0.75 घटेगा। देखिए 1 का मतलब हो गया 1.00 और 0.75 इसमें से माइनस होगा, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 दशमलव। इसका मतलब कि इसका वैल्यू आ गया 0.25 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर और प्लस 1 बच रहा है। क्लियर है। अब देखिए कुछ और सॉल्व किया जाए। अब 0.75 का मतलब क्या हो गया, 0.75 गुणे 0.75 गुणे 0.75 बटा में 0.25 प्लस हो गया। यहाँ पर आ गया 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये 0.75 है दशमलव, तो 25 तियाँ 75, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव कट जाएगा और 25 तियाँ 75 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, बच गया 3 गुणे 0.75 का होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिए। यहाँ बचा प्लस 0.75, यहाँ बचा 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। और भी सिंप्लीफाई करते 0.75 अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, 0.75 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3 गुणे 0.75 प्लस यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 0.75 और लास्ट में प्लस 1। अब देखिए बिल्कुल अगर आप लॉजिक से करते जाएंगे तो बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए ये हो गया 0.75 ब्रैकेट के अंदर, 3 गुणे 0.75 प्लस 0.75, ये हो जाएगा 4 गुणे 0.75 प्लस 1, फिर लास्ट में प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए बचा क्या, ए बचा 0.75 और 4 से गुणा करेंगे 0.75 में, 0.75 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28 और 2 30, 3 आ गया और 3 प्लस 1 4 और प्लस 1। फिर 0.75 में 4 से गुणा करेंगे तो फिर 3 आएगा और प्लस 1 है तो 4 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व किए तो 4 आ गया, लेकिन इसका वर्गमूल पूछा था तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बिल्कुल हम लोग आसानी से करते चले गए, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई भी कैलकुलेशन कहीं पर कोई भी कठिन कैलकुलेशन नहीं मिला हम लोग को। तो ये तरीका हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने का होना चाहिए ताकि हमको कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं देता है, लेकिन अगर आपका तरीका सही नहीं है तो आप उस कैलकुलेशन को खुद कठिन बना देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखिए दिया है कि 1 फिर भागे, बड़ा ब्रैकेट बंद है, फिर 1 प्लस 1, फिर भागे का साइन है, फिर बीच वाला ब्रैकेट है 1 प्लस 1, फिर डिवाइड, फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1, फिर भागे 2, छोटा ब्रैकेट बीच वाला और बड़ा। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा आपसे। ऑप्शन भी अगर लिख देते हैं, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 5/8 है और जो सी ऑप्शन है 2 है और जो डी ऑप्शन है 1/2 है। क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है बॉड मास रूल। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। तो अगर किसी भी कैलकुलेशन में गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, जोड़ भी दिया है, ब्रैकेट भी दिया है, तो उसका सॉल्व करने का एक रूल होता है। पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट, एक छोटा होता है, एक बीच वाला होता है, एक बड़ा होता है। तो पहले नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे बीच वाले को और तीसरे नंबर पर बड़े वाले को। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, फिर आप को सॉल्व करेंगे। डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग को सॉल्व करेंगे। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब उसके बाद गुणा करेंगे। ए का मतलब एडिशन मतलब उसके बाद जोड़ करेंगे। यस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब उसके बाद घटाव करेंगे लास्ट में। इसी आर्डर में हम लोग को सॉल्व करना है जब किसी भी कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाए। तो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब छोटा ब्रैकेट में आ जाएंगे तो 1 प्लस 1/2 हो गया, तो ये छोटा ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 प्लस 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ, तो ये छोटा ब्रैकेट हटा, यहाँ पर हो गया 3/2। ठीक है, अब हमारे पास बीच वाला ब्रैकेट बचा, तो अब 1 प्लस 1/3/2, तो 1 प्लस 1/3/2 का मतलब 1/3/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, 3 यहाँ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5/3। इसका मतलब ये पूरा चीज़ हो गया हमारा 5/3। क्लियर है, ये बीच वाला ब्रैकेट भी खत्म, अब केवल बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। अब फिर वही बात है, 1 प्लस 1/5/3 मतलब 5/3 जब भाग करेंगे तो 1 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो ये होगा 3/5, 5 एकम 5 3 8, तो ये हो गया 8/5। अब बड़ा ब्रैकेट भी ख़त्म करके हम लोग केवल लिख देंगे 1/8/5। अब 1/8/5 जब करेंगे मतलब 1/8/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5/8। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहा और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है कि 30 ग्राम 120 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो अब देखिए, अब जब तुलना की बात हो गई और परसेंटेज में तुलना किया गया तो बोला कि 30 ग्राम 120 ग्राम का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30 ग्राम को ऊपर और 120 ग्राम को नीचे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब जो 30 ग्राम है वो 120 का 1/4 है। और सही भी बात है, 120 का 1/4 निकालेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब जो 30 ग्राम है वो 120 का 1/4 है। लेकिन क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में पूछा है, तो अगर 1/4 को प्रतिशत बदलना है तो 4 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 25 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन के दोस्तों प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। लगातार प्रैक्टिस आपको अब केवल और केवल आपको प्रैक्टिस ही करना है। बिल्कुल डेली आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैथ में, बाकी सब्जेक्ट में ये इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमको करना ही करना है। उसके बाद भी अगर आपके टाइम बचता है तो और पढ़ाई और एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसलिए करना है कि अभी तक जितना भी आप तैयारी कर चुके हैं वो सारी चीज़ें आपका कई बार रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो उसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगले प्रैक्टिस सेट में मिला जाएगा फिर और 10 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।